अब हम देख लेते हैं कुछ फ्लैग्स, है ना। हेडर लेंथ के बाद 6 बिट्स रिजर्व है, उसके बाद आते हैं 6 फ्लैग, है ना। अर्जेंट फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइजेशन और फिनिश। तो ACK, सिन और फिन, पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखते हैं। ACK का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट फील्ड इज वैलिड। अभी अपन ने देखा था लास्ट में कि सीक्वेंस नंबर होता है ये बताने के लिए कि फर्स्ट बाइट का नंबर क्या है। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये बताने के लिए होता है कि आपका सेगमेंट मुझे रिसीव हो चुका है और नेक्स्ट सेगमेंट मुझे जो चाहिए उसका पहला सीक्वेंस नंबर क्या होना चाहिए, है ना। तो ACK फील्ड में यदि 1 है यानी कि ये फ्लैग है, आपने देखा ना हेडर, आप उसको बार बार देखते रहिए ना। उसमें क्या हुआ है, सोर्स पोर्ट लिखा है, डेस्टिनेशन पोर्ट लिखा है, फिर सीक्वेंस नंबर है, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर है, फिर यहाँ पे फ्लैग्स हैं, ठीक है ना। उसमें फिर ACK फ्लैग। अब यदि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये वैलिड फील्ड हो जाएगी। यानी कि इसमें जो नंबर दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ACK फ्लैग यदि 1 है दैट मीन्स कि वो फील्ड वैलिड है ना। तो इसमें ACK की वैल्यू 1 है मतलब सेट है ACK फील्ड, ठीक है। ये ACK फील्ड सेट होने से ये इसकी वैलिडिटी बन जाती है कि इसमें जो नंबर लिखा हो दैट मीन्स कि हमको नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ये एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। सिन क्या चीज है, सिन एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। हमको आपस में ये बताना होता है सेंडर रिसीवर को कि हम जो डेटा भेजने वाले हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं डेटा भेजना, तो जो सीक्वेंस नंबर होगा हमारा वो किसी न किसी नंबर से तो स्टार्ट होगा। एक्चुअली होता क्या है कि सीक्वेंस नंबर जो है ये 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसलिए नहीं होते कि हो सकता है कि कुछ समय बाद कनेक्शन टर्मिनेट हो और दोबारा शुरू हो, तो फिर से दोबारा 0 से शुरू हो जाए, और बीच का डेटा मान लो यहाँ पे 100 नंबर का सीक्वेंस नंबर है ना। यहाँ पे जाना था बट जा नहीं पाया, तो अगले कनेक्शन में मान लो हमने 0 भेजा, फिर 100 वाला सीक्वेंस नंबर भेजा, तो इस टाइम पे हमको ये 100 नंबर मिल जाए और ये भी 100 नंबर मिल जाए, ये भी 100 सीक्वेंस नंबर मिल जाए, तो रिसीवर पे क्या होगा, कंफ्यूजन होगी, है ना। तो सीक्वेंस नंबर जनरली 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, है ना। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं, किसी भी रैंडम नंबर से, है ना। तो रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट होता है। वही सीक्वेंस नंबर बताने के लिए इसका यूज होता है, किसका, सिन का। यानी कि जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो सबसे पहले सिन फ्लैग को 1 करके पैकेट भेजा जाता है और उसमें सीक्वेंस नंबर को बताया जाता है कि मेरा सीक्वेंस नंबर ये है, मैं अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता हूं। तब क्या होगा, रिसीवर भी बताएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं, उसको क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। जो सीक्वेंस नंबर भेजेगा, मान लो 100 भेजा उसने सीक्वेंस नंबर सबसे पहले, और सिन में क्या भेजा है, सिन फ्लैग को सेट किया मतलब 1 किया, मतलब स्टार्ट करना चाह रहा है कम्युनिकेशन, और सीक्वेंस नंबर क्या है, 100 है। तो फिर रिसीवर क्या भेजेगा, मान लो ये सेंडर ये रिसीवर है ना, तो इसने भेजा सिन इक्वल टू 1 और सीक्वेंस नंबर इक्वल टू 100, तो ये क्या भेजेगा, ओके। ये भी भेजेगा सिन नहीं, एक्नॉलेजमेंट इक्वल टू 1 रहेगा, और एक्नॉलेजमेंट फील्ड में वैल्यू कितनी रहेगी, 101। दैट मीन्स कि 100 तो उसने रिसीव कर लिया, 101 उसको एक्सपेक्टेड है ना। तो सिन जो है ये बताने के लिए होता है एक्चुअली कि पहले तो हम कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और सीक्वेंस नंबर हमारा पहला क्या रहेगा। तो सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए सिन पैकेट का यूज होता है, ठीक है ना। अब आता है फिन पैकेट, फिन फ्लैग, है ना। फिन फ्लैग नाम से समझ में आ रहा है, फिनिश करने के लिए, है ना। जब सेंडर रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, सबसे पहले सिन भेजेगा 1, यानी कि वो स्टार्ट करना चाह रहा है कनेक्शन। सीक्वेंस नंबर 100 है, पहला सीक्वेंस नंबर 100 रहेगा, ये
बोलेगा एसी के इक्वल टू 1, मतलब कि एसी के फील्ड वैलिड है, एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना है 101 है। फिर मान लो डेटा ट्रांसफर करते हैं आपस में, है ना, और फिर ये चाहता है कि अब हमको डेटा ट्रांसफर खत्म करना है, यानी कि अपना कनेक्शन टर्मिनेट करना है। तो फिन पैकेट या फिन फ्लैग को ये सेट करके भेजेगा सामने रिसीवर को, है ना। तो फिन आता है काम में कब, जब आपको अपना कनेक्शन क्लोज करना होता है, यानी कि कनेक्शन क्लोज करते वक्त जो बफर होता है उसको रिलीज करना होता है, ठीक है। और फिर से जब एसी के भेजेगा, रिसीवर क्या भेजेगा, एसी के जो भी उसका सीक्वेंस नंबर रहेगा, ठीक है ना, उससे नेक्स्ट डे भेज देगा सीक्वेंस नंबर। तो एसी के सिंक्रोनाइजेशन फिनिश इसमें यूज होता है। अब हम बात करते हैं रेस्ट, आरएसटी, रीसेट। रीसेट में क्या होता है कि जब कभी लगता है कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तब ये अपने टर्मिनेट को रीसेट करते हैं, है ना। हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं और रिसीवर को कुछ लगता है कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना। तो ये क्या बोलेगा, कनेक्शन को रीसेट करो। तो ये रीसेट भेज सकता है। रीसेट मतलब कि रीसेट को 1 सेट किया, रीसेट फ्लैग को 1 सेट किया, और रीसेट फ्लैग को 1 सेट करने से ये होता है कि वो कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहा है, रीसेट करना चाह रहा है। हो सकता है कि सेंडर इसको डेटा भेज रहा हो, मान लो कि रिसीवर ने 10 GB की फाइल मांगी है और ये सेंड कर रहा है और बीच में ये डाउन हो गया, ठीक है, और फिर दोबारा थोड़ी देर बाद क्या होता है, अप होता है, और देखा कि खूब सारा डेटा कोई ना कोई इसको भेज रहा है, तो इसको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, तो ये क्या कर सकता है, रीसेट कर सकता है ना। तो ऐसे कुछ सिनारियो बन सकते हैं जहां पे कि कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, या कुछ गलत लग रहा हो, है ना। या हो सकता है कोई और एक सेंडर ये है ना, कोई और सेंडर बी है, वो भी डेटा सेंड कर रहा है इसी को, है ना। ये बन के सेंडर बन के एस बन के बी इसको भेज रहा है, मतलब कुछ सेम सीक्वेंस नंबर से भेज रहा है, तो उसको कुछ लगेगा कुछ फिशिंग है, कुछ रॉन्ग है, तो अगेन ये बोलेगा सेंडर को चलो रीसेट कर देगा कनेक्शन, है ना। तो रीसेट करने के लिए ये आरएसटी फ्लैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पुश फ्लैग, है ना। पुश फ्लैग तब यूज होता है जब कोई आपको डेटा इमीडिएट भेजना है ना। एक्चुअल होता क्या है, टीसीपी में एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा आता है ना, तो ये क्या करता है, अपने बफर में उस डेटा को स्टोर करता जाता है, ठीक है ना, उन बाइट्स को स्टोर करता है। ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन लेयर ने एक डेटा दिया और उसने तुरंत ही आगे फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, ये उसका यूटिलाइज करता है बैंडविड्थ का, बफर्स का, कि एक सेगमेंट जो है, सेगमेंट साइज तक डेटा आपके पास आ जाए, मैक्सिमम सेगमेंट साइज का डेटा आ जाए, फिर वो डेटा को आगे सेंड करेगा। तो तब तक ये वेट करता है और फिर भेजता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि वो इमीडिएट चाहती है डेटा सेंड करना, भले वो 1 बाइट का डेटा क्यों ना भेजे। मान लो कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है 1500 बाइट का है, ठीक है, बट डेटा सिर्फ 1 बाइट आया है, तो क्या करेगा, ये वेट करेगा पूरा भर जाए उसका, है ना, विंडो साइज कम से कम भर जाए उसकी, फिर डेटा सेंड करे आगे। बट नहीं, एप्लीकेशन ऐसी है, मान लो कि चैटिंग एप्लीकेशन है, चैट एप्लीकेशन चल रही है कि आपको तुरंत भेजना है, हाय भेजना है तुरंत, है ना, वहां से रिप्लाई आएगा, फिर इसको रिप्लाई भेजना, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको आपको तुरंत भेजना है। तो जब कोई डेटा तुरंत भेजना होता है तब इस फ्लैग को हम 1 सेट कर देते हैं। तो जैसे ही पुश फ्लैग 1 सेट होगा तो टीसीपी क्या करेगा, वेट नहीं करेगा अपने साइज का, वो तुरंत भेज देगा। और रिसीवर जो है इस डेटा को बफर नहीं करेगा। जैसे देखा कि पुश फ्लैग ऑन है, सेट है, तो ये भी अपने बफर में ऐसा नहीं करेगा और आने दो डेटा और आने दो, तब जाके हम अपने किसी प्रोसेस को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये क्या करेगा, जब पुश फ्लैग 1 है तो ये इमीडिएट अपने अपर लेयर या प्रोसेस, जिस प्रोसेस को वो डेटा जाना है वहां ये सेंड कर देगा। तो पुश फ्लैग यहां यूज होता है ना। नेक्स्ट आता है अपना अर्जेंट पॉइंटर, सॉरी अर्जेंट फ्लैग आता है पहले, ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता क्या है आपका अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट
फ्लैग में क्या होता है, यदि ये फ्लैग सेट है दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग अर्जेंट डेटा इज गोइंग ऑन, उस डेटा को आप पहले भेजाओ, है ना। पुश में क्या था कि डेटा को इमीडिएट सेंड करो, इसमें ये है कि उसको पहले सेंड करो। दोनों में डिफरेंस इतना है कि मान लो टेलनेट कनेक्शन चल रहा है आपका, रिमोट लॉगिन है कहीं ना कहीं, मान लो ऐसा कुछ है कि टेलनेट कनेक्शन में कुछ कमांड जानी है, D1 D2 D3 है ना, फिर जाना है मान लो कि इस तरह से पैकेट जा रहे हैं, है ना, D1 D2 D3, उसके बाद कोई और पैकेट है, बट इसको लगता है कि यार D2 में कुछ गड़बड़ है, तो ये सोचेगा कि D2 के पहले या D1 में कुछ गड़बड़ है, D1 के पहले ये D4 डेटा पहले पहुंच जाए, है ना। ये बात आ रही है कि अर्जेंट, ये जाना अर्जेंट है, मतलब इसको पहले पहुंचना चाहिए। तो क्या करेगा, अर्जेंट फ्लैग को सेट करेगा और अर्जेंट पॉइंटर में वो वैल्यू रखेगा कि D4 पहले जाना है, मतलब D4 जिस सीक्वेंस नंबर पे है उसको अर्जेंट पॉइंटर रख दिया जाएगा और फिर कनेक्शन में कम्युनिकेशन आगे होगा। तो इससे होगा क्या कि D1 D2 D3 जो है ये पहले भेजे गए थे, है ना, सेगमेंट में ये पहले भेजे गए थे, उसके बाद D4 आया, बट D4 को पहले भेजना है, दैट मीन्स कि D4 इज अर्जेंट, इसको आप पहले भेजो, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई है ना। तो क्या होगा कि इस साइड सबसे पहले क्या पहुंचेगा, D4 पहुंचेगा, क्योंकि वो अर्जेंट फ्लैग सेट है तो वो पहले प्रोसेस भी हो जाएगा, उसके बाद आपका D1 D2 और D3 आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अब हम एक बार देख लेते हैं अर्जेंट पॉइंटर क्या होता है। अर्जेंट पॉइंटर में ये होता है कि आपका कितना डेटा अर्जेंट है ये बताने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपका हेडर होता है ना, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अर्जेंट फ्लैग सेट होना चाहिए, है ना। मान लो ये अर्जेंट फ्लैग है और इसकी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स की अर्जेंट डेटा है इसके अंदर। और पता कैसे चलेगा कि अर्जेंट है, वो चलेगा हमारे इससे अर्जेंट पॉइंटर की फील्ड जो है, ऐसे मान लो हमने रखा हुआ है 1000, ठीक है, और मान लो सीक्वेंस नंबर में क्या रखा हुआ है 100, ये और भी है। तो 100 प्लस 1000, ठीक है ना, 100 प्लस 1000 दैट मीन्स कि 1100 तक इतना डेटा हमारा अर्जेंट है। तो सीक्वेंस नंबर 100 है, मतलब 100 से स्टार्ट हो रहा डेटा, अर्जेंट पॉइंटर में कितना रखा हुआ है 1000, यानी कि 1100, ये हमारी लास्ट बाइट है अर्जेंट। तो 100 से लेके 1100 के बीच में जो डेटा है दैट इज अर्जेंट, है ना, यानी कि वो पहले जाना चाहिए, दैट शुड गो फर्स्ट, है ना। तो ये होता है अर्जेंट पॉइंटर। तो टोटल कितनी बाइट्स होगी, 100 से लेके 1100 तक, 1000 होगी ना, 1000 और 1001 बाइट्स, है ना, दीज 1001 बाइट्स आर अर्जेंट। तो ये तभी होगा जब अर्जेंट फ्लैग हमारा सेट हो, है ना। सीक्वेंस नंबर कुछ होगा, उस सीक्वेंस नंबर से लेके इतने और उसमें ऐड करना है, यानी कि 1100 बाइट तक डेटा जो है हमारा अर्जेंट है। ओके।